इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। देवों की आराधना की, गुरु के साक्ष्य में गुरु की आराधना की। इस प्रकार से यह स्तवन की ओर आपको लेके जाते हैं, आपकी ही यश कीर्ति को बढ़ाता है। तो मैं कह रहा था कि आप यदि दुर्गति का नाश करना चाहते हैं तो दान करना। आप लोगों ने धन्य कुमार चारित्र को पढ़ा होगा, समझ में आया? वो धन्य कुमार धन्य कैसे हुआ? पूर्व भव में वह अकृत पुण्य था। क्या था? अकृत पुण्य। क्योंकि जब जन्म लिया तो एक बड़े सेठ के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही पिताजी चले गए। इधर धीरे धीरे संपत्ति पूरी साफ होने लगी। माँ बासन मांजने का काम करने लगी, बर्तन मांजने का काम करने लगी। और जब वह थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सोचा मुझे भी माँ का हाथ बटाना चाहिए। एक दिन वह मजदूरी करने गया, और जैसे आपके यहाँ मजदूर आते हैं तो वहाँ जागीरदार के यहाँ मजदूरी करने गया। जागीरदार ने उसे पहचान लिया, अरे ये तो अपने सेठ का बेटा है, ये क्या स्थिति। खैर दिन फिर जाते हैं। बस क्या था, वह गया और उसकी जेब में सोने की असरपियाँ रख दी मजदूरी के बहाने। लेकिन जैसे ही घर आया, माँ आज मैं मजदूरी करके आया और देख क्या लेके आया, ये सोने की असरपियाँ। बालक था, उस सोने की असरपियाँ जेब में जैसे ही हाथ डाला, अरे जेब भी फटी हुई थी, वो भी चली गई, क्योंकि अकृत पुण्य था नाम ही। माँ ने कहा कहाँ गया था तुम? जागीरदार जी के यहाँ गया था। अपनी इज्जत बाहर चली गई, अब मुझे इस नगर में नहीं रहना। और वह तुरंत ही अपना जो है उस बेटे को लेके बाहर निकल गई मामा के यहाँ, और मामा के यहाँ रहने लगी। जब वहाँ पर मामा मतलब उस लड़के के मामा के यहाँ, तो वो गाय चराने का काम करने लगा। और वह गाय चराता और रोज लेके आ जाता। एक दिन माँ ने खीर बनाई, और खीर बनाई तो उस बेटे को कहा, बेटा मैं वहाँ पे पानी लेने जा रही हूँ कुएं पे, कोई भी मुनि महाराज जी का आना हो तो तुम उनको ध्यान रखना, पकड़ना, अपन को परिधान करना है। बस देखो पासा कैसा पलटता है। जो अकृत पुण्य था वही बेटा बोले माँ तुम जाओ, चिंता नहीं करो। इधर रिद्धिधारी मुनि महाराज का आगमन, दोनों चरण पकड़ लिए, भगवान कहीं नहीं जाना, मेरी माँ पानी लेके आ रही है बस अभी। और इतने में पानी लेकर माँ आई और देखिए अरे महाराज हैं। भाई हे स्वामी, कलश तो था ही, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, और परिक्रमा देकर परिधान किया। कहते हैं वो अक्षीण रिद्धि के धारी थे, और उस दिन खीर बनी थी। उन महाराज जी ने खीर ली और पूरे गांव भर को खीर खिला दी, लेकिन वो खीर खत्म नहीं हुई। ये होता है। और उस बच्चे का भी ऐसा पुण्य, उसने भी जमकर खीर खाई और गायों को लेकर गया। और जब गया तो खीर खाने के बाद क्या होता है, थोड़ी नींद तो आई जाती। सो गया, बच्चा तो था, जंगल में सो गया। इधर शाम हुई, गाय वापस आ गई। अब गाय वापस आ गई मामा के यहाँ, और वो उठा, अरे रात हो गई। इधर जब गाय आ गई, बच्चा नहीं आया, तो उसके मामा लालटेन और लाठी लेके गए कि उस बच्चे को ढूंढ के लाए, वो कहाँ है। इधर इसके मन में ये आया, मामा मुझे मारेगा, लाठी लेके आया है, अब तो भैया इससे बचना तो ठीक नहीं, और डांट तो हो ही जाती है। तो बस मामा पीछे पीछे और वो आगे आगे। वो बोला ठहरो ठहरो, लेकिन काय तो ठहरे, पत्थर से गिरा और ठोकर लगी, और वहीं ऑन स्पॉट वो मरा। और आहार दान के पुण्य से
वो देव हुआ और देव होकर उन्हीं के घर में, सुन रहे हो, उन्हीं के घर में उसी मामा के यहाँ फिर से वह पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया धन्य कुमार। क्योंकि जिस दिन वो उत्पन्न हुआ उसी दिन से वारे न्यारे हो गए उस घर में। जहाँ हाथ डाले वहीं सोना निकले, जहाँ हाथ डाले वहीं सोना निकले, ये होता है। तो एक तरफ अकृत पुण्य था और एक तरफ वह धन्य कुमार हो गया। काय के बल पर, बोलो ना। सबसे ज्यादा पात्र दान की ही विशेषता होती है। हालांकि सभी दान विशेष हैं, लेकिन यहाँ चारों ही दान आ गए। इसमें आहार दान भी आ गया, वो स्वाध्याय करेंगे। शास्त्र दान भी आपने दे दिया है, अभय दान भी उनको दे दिया, औषधि आप देते ही हो। तो ये चारों दान एक ही दान में समाहित, इसलिए लाखों की संपत्ति एक तरफ और बस मुनिराज को 1 करोड़ हम दे दें तो ये हम धन्य धन्य हो जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन आजकल ये व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा रही है, समझ में आ रहा है। हम इसको कहेंगे दान कहाँ दें, ये भी एक है। तो जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठित्रम दान पूजा सुसिद्धांत लेटनम सप्त क्षेत्रियो, इन 7 क्षेत्रों में दान दिया हुआ अच्छे पुण्य अतिशय पुण्य के भागी बन सकते हैं। जिन बिंब बनाना, जिनागार मंदिर बनाना, यात्रा करवाना, प्रतिष्ठा करवाना, दान देना चतुर्विध संघ को, और पूजाएं अनुष्ठान अभी आप कर ही रहे हो, और जिनवाणी का लेखन आदि करवाना, ये दान। एक और प्रश्न आया था अभी 4-5 दिन पहले, महाराज जी यदि जीते जी हम दान नहीं दे रहे हैं और हम जो संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं, बेटा यदि उसको दान देता है तो पुण्य किसे लगेगा? बोलो, आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत बड़े समझदार तो आप लोग। बेटे को लगेगा, समझ में आया? हाँ, क्योंकि वो सारी संपत्ति आपने किसके नाम से कर दी थी? बेटे के नाम से। अब देख लो, आप पुण्य लेना चाहते हो या और किसी। दूसरी बात अपने यहाँ पर ये भी है, बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद वाले, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जीते जी, बहुत सारे लोग हैं हमारे संपर्क में, उन्होंने जीते जी ही सारी की सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया और कह दिया भैया इतना प्रतिशत यहाँ देना, इतना प्रतिशत यहाँ देना है, ये बेटा बेटी का है, और डीड बना के गए वो। और इतना 4 फैक्ट्रियाँ हैं तो इन चारों फैक्ट्रियों का इतना प्रतिशत दान देना ही है, लिख के चले गए। बस ये होना चाहिए, तभी वह हो सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखना, आप चाहे आदि पुराण या उत्तर पुराण पढ़े होंगे, 24 तीर्थंकरों का पूर्व भव उठा के देख लेना। चक्रवर्ती भी है, नारायण भी है पूर्व भव में कई, वो ये 24 के 24 तीर्थंकर, लेकिन उनके 10 भव उठा के देख लेना आप, आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि पूजा और दान, इसी के माध्यम से उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया। मैंने तो ये चीज़ नोट की कि ये पूजा, दान और पूजा के माध्यम से ही अपना उत्थान कर सकते हैं, करें। इसलिए अपन को करना है। आप लोग विदेश में जाते हो तो यहाँ भारत की करेंसी चलती है क्या? बोलो। हम आपको आज फार्मूला बता रहे हैं, इस मंच के माध्यम से आप अपनी पूरी संपत्ति ले जा सकते हो। बोलो। स्वर्ग में कहते हैं सुई की नोट भी नहीं ले जा सकते। कमल भाई, ले जाना चाहते हो? स्वर्ग में आप पूरी संपत्ति अपने साथ ले जा सकते हैं। कैसे? आप विदेश जाते हो तो करेंसी को क्या करते हो? एक्सचेंज ऑफिस में जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बस यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको, आपको अपनी पूरी करेंसी को दान में एक्सचेंज कर देना है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको वहाँ पर पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी, इसी भावना के साथ में कि आप अपनी इस करेंसी को साथ में ले जाएं। और एक बात और, अभी वैसे मैंने पर्यूषण पर्व में और 16 चारण पर्व के बाद में एक प्रवचन किया था निर्माल्य पर। निर्माल्य पर भी बोल दूं, सामने हमें पाटनी जी नजर आ गए तब याद आया, ये तो हम भूल चुके थे। निर्माल्य किसे कहते हैं? देव द्रव्य को निर्माल्य कहते हैं। देवता के लिए जो समर्पित कर दिया उसको यदि आप भोगते हैं तो क्या कहा किसी पत्रकार ने? नहीं, यहाँ पर देखो, जिन उद्धार पतिट्टा जिन पूजा
तित्तवंदन वशेष धनम जो भुंजई सो भुंजई जिनित दिठिम नरक जई दुखम। नरक के दुखों को बोलता है। इतना ही नहीं, पुत्र चलय विदुरो दारिद्रो पंडु मूठ बई अंधो चांडालाई पूजा दो पूजा दानाई दब्ब हरो। जो पूजा और दान का द्रव्य हरेगा वो इन योनियों में जाएगा। पुत्र होगा तो वह कलत्र होगा, लड़ाई करने वाला होगा, विदुर होगा वह, और दरिद्र घर में होंगे, पंडु होगा, मूठ होगा, अंधा होगा। ये कौन कह रहा है? कोई आज का वैज्ञानिक नहीं, कोई अखबार में नहीं छपा। ये आचार्य कुंद कुंद भगवान रैण सार में कह रहे हैं। आई समझ में? इसलिए आप भी जिसने जितना अपन जहाँ बोले, बोली का पैसा यदि नहीं दे रहे हैं तो वो भी निर्माल्य है। लोग 1151 की बोली भी नहीं, बड़ी बोली हो 2 संकल्प ले लो, मेरी शक्ति रही तो मैं दे पाऊंगा आज जैसी स्थिति है तो। और दूसरा प्रमाण सरी महाराज कहते हैं ना कि यदि मैं जिंदा रहा तो मेरे बेटों पर इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। बस संकल्प ले लो। सिलवानी में बहुत अच्छा मैंने उदाहरण दिया था कि पंच कल्याणक हुआ और पंच कल्याणक में करोड़ों रुपए की बोली गई, करोड़, 1 करोड़ 1.25 करोड़ का सौधर्मेंद्र। और पंच कल्याणक के अंतिम दिन फेरी मोक्ष भगवान को बाद में होगा। एनओसी पहले चाहिए आपकी पूरी। आपके पास जो भी संपत्ति, बोली तभी लेना। आप चाहे जमीन है, जमीन देना है, ठीक है, नाम करो। ट्रैक्टर देना है, ट्रैक्टर नाम करो। इनोवा देना है, इनोवा नाम करो। आप अपनी जो भी संपत्ति का अटनेस कर रहे हो, लेकिन होता क्या है, बोली ले लेते हैं, अरे अपने पास में 4 मकान है, 1 मकान कम कर लेंगे, और बाद में अभी तो 5वां 6वां और खरीदना है ना, गाइडलाइन देना है। वो कार्यकर्ताओं की चप्पल गिर जाती है, फिर भी नहीं दे पाते। ऐसा नहीं, निज हाथ लीजिए साथ दीजिए खाया खोया बह गया, ऐसा ही अपन कहते हैं। और दान सुपात्र को दें। अब सुनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम, दान हमेशा पात्र को ही देना है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा एक दिया है, तरण कहाँ वितरण के बिना, तरण कहाँ वितरण के बिना, भूयो मरण भूयो मरण। यदि आप वितरण नहीं करेंगे तो कभी भी इस संसार से तरण भी नहीं हो सकता। आज तक जिनका भी उद्धार हुआ है वो त्याग और दान के माध्यम से हुआ है। इसलिए हम भी उसी को अपनाएं, तभी अपनी आत्मा कल्याण कर पाएंगे। आत्मा कल्याण करें इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोटालोट, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो लोट, 9 बार नमोकार। आज प्रासंगिक बात है कि अपनी आत्मा के पास बैठना है तो उपवास माध्यम है। उपवास, उप यानी समीप, वास यानी निवास करना। अपने समीप में आओ, यही तो उपवास की परिभाषा है। लेकिन एक बहुत अच्छा कोटेशन है जो हमने उपवास चिकित्सा जो पुस्तक है उसमें भी दिया है मोटे मोटे अक्षरों में, कि एक मूर्ख व्यक्ति भी उपवास कर सकता है, लेकिन एक विद्वान ही उपवास तोड़ सकता है। यानी उपवास करना तो सरल है, लंघन में और उपवास में बहुत अंतर है। लंघन को परम औषधम कहा, लेकिन कब? जब उपवास तोड़ने में संयम रखे। समझ में आ रहा है? गाड़ी तो हर कोई चला लेगा, लेकिन गाड़ी का ब्रेक और स्टीयरिंग कैसे संभालना है ये यदि नहीं होगा तो 3 काल में वह नहीं चला सकता। आचार्य श्री जी इसी चीज़ को बोलते हैं कि उपवास करने के पहले और उपवास करने के बाद इसको पारना, जिसकी धारणा मजबूत होती है उसकी पारना भी
अच्छी होती है। धारणा मजबूत होनी चाहिए। लोगों ने कल भी बच्चे लोग रोज वैयावर्ती करने आते हैं तो बोलते हैं कि महाराज जी ऐसा कौन सा राज है जो 8 दिन आप उपवास के बाद भी बोलते रहे और आपकी जो चर्या क्रिया या आवश्यक है वो बिल्कुल वैसे ही करते रहे। इसमें कोई न कोई तो महाराज सीक्रेट तो है। वो सीक्रेट आप हमको बताओ। तो बता देते हैं। अभी हम रात में क्यों बोलते, हम दिन में बोलते ना, सबके सामने बता देते हैं कि क्या है वो राज, जिस राज के पीछे हम 8 दिन यहाँ तक अपनी गाड़ी को इस पॉइंट पर लेके आ गए हैं। आज वो 4 बिंदु हमने अभी अभी लिखे कि सबसे पहले तो अभी आपको बताया धारणा शक्ति, आत्म शक्ति, धारणा शक्ति हर कार्य में लगा लेना। ये चारों पॉइंट हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी धारणा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आत्म शक्ति मजबूत होनी चाहिए। कहते हैं युद्ध में जाने से पहले यदि मन में आ गया कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, उसको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ जा तू, क्योंकि तूने खुद नहीं अपना निर्णय ले चुका ना कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? मैं जीतूंगा ही, ऐसा यदि दृढ़ संकल्प है, अपनी सेना को आगे बढ़ा दे, 4 आदमी भी है तो तू जीत कर आएगा। महाराणा प्रताप अकेले भी सबको बेवकूफ बना देते थे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से होना चाहिए। दूसरा है फिर आशीर्वाद शक्ति। पहली थी धारणा शक्ति, दूसरा प्रतिदिन गुरुदेव के पास में, प्रसाद सागर जी महाराज जी के पास में हम मैसेज भेज देते, आज 6वां उपवास है तो आप जो है गुरुदेव से आशीर्वाद ले लो। और जहाँ पर आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद हो वहाँ मरणासन भी जीवित हो जाता है। फिर हमारे जैसे की बात क्या, कल ही उदाहरण सुनाई रही थी ओझर वाली कि हमारी हालत ऐसी हो चुकी थी, ऑपरेशन होना ही है, बड़ा ऑपरेशन, लेकिन गुरुदेव ने ओम 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 3 बार कहा और वह आज भी वह सामने बैठी हुई यहाँ पर है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, इसके माध्यम से चलते हैं। हम खुद भी बैठे हैं, 8 घंटे तक ऑपरेशन कल बताया था चला, लेकिन कुछ भी नहीं, जैसे सोकर उठे हूँ। क्यों? क्योंकि हाथ किसका है? गुरुदेव का आशीर्वाद वहाँ है। फिर तीसरी शक्ति प्राकृतिक, ये भी एक देखो होता है प्राकृतिक शक्ति। हमें इसमें कोई वो नहीं है बोलने में हिचकिचाहट कि ठीक है बाहरी उपचार भी अपना कार्य करता है, दोनों ही शांत रहेंगे, क्योंकि पित्त उछले भले ही और चित्त क्या जो है उसमें अपना चित्त बस शांत हो। हाँ, जब तक चित्त को शांत रखना जरूरी है और इसके माध्यम से एनर्जी भी मिलती है। फिर इसी में ही प्राकृतिक में महाराज श्री जी भी प्रतिदिन आते और वैयावर्ती करते। वो एक जो है उनका हाथ के माध्यम से, उनका हाथ लगते ही सिर पर सारी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है। क्योंकि 12 बजे तक 11:30 तक वहाँ रहना है, आके अपने आत्मा में लीन होना है, फिर वापस वहीं पहुँच जाना है, भक्तियाँ करना है। पूरा दिन अपना व्यस्तता रखो। जो व्यस्त रहता है वही स्वस्थ रहता है और वही मस्त रहता है। आप लोग भी व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।